तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंडम स्टफ स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ई। विटामिन ई की डिटेल स्टडी आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इसके अंतर्गत जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में विटामिन ई के रोल पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी अधिकता और कमी से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में भी जानेंगे। लास्ट में एक क्विज होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनसे आप इस टॉपिक को और भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में विटामिन ई से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर में डिजोल्व होता है तथा अगर ये बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जिनका एक्स्ट्रा पार्ट फैट में स्टोर हो जाता है। अगर हम लंबे समय तक भी फैट सोल्यूबल विटामिन न लें तब भी इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होती है, क्योंकि यह फैट में स्टोर रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर बॉडी में डिजोल्व होता है व आवश्यकता पड़ने पर यह बॉडी में कार्यरत रहता है। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, ई, डी के आते हैं। आज हम विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई अलग अलग ग्रुप ऑफ केमिकल से बना हुआ होता है। इसमें 8 अलग अलग फैट सोल्यूबल केमिकल होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है टोकोफेरोल, दूसरा है ट्रोकोट्रिनोल्स। इनमें 8 अलग अलग फैट सोल्यूबल केमिकल्स है जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा फॉर्म में उपस्थित होते हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव है वो है अल्फा टोकोफेरोल, जिसे विटामिन ई भी बोला जाता है। विटामिन ई को इवांस व बिशॉप ने 1922 में खोजा और इसे पहली बार सिंथेसाइज्ड 1938 में 1938 में किया गया था। विटामिन ई की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। विटामिन ई की स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं इसके रोल, फंक्शन और बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा कम रहता है। ब्लड वेसल्स को मजबूती देने का कार्य भी विटामिन ई करता है। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से कैंसर होने का खतरा होता है। विटामिन ई अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रवृत्ति के कारण कैंसर के रिस्क से भी बचाता है। विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जब हम खाना खाते हैं तो पाचन के पश्चात कुछ केमिकल्स बनते हैं जिनको बाहर निकालना जरूरी होता है। विटामिन ई की प्रवृत्ति एंटीऑक्सीडेंट होती है जो बॉडी के फ्री रेडिकल से फाइट करती है। आँखों को प्रोटेक्ट करने का वर्क भी विटामिन ई करता है। रोशनी भी सही बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। विटामिन ई एंजाइम की एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। ब्रेन फंक्शन में भी वर्क करता है। नर्वस सिस्टम को मजबूती देने का कार्य भी विटामिन ई करता है। कुछ रोगों से लड़ने में भी सहायक है, जैसे अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होने का डर रहता है। मसल्स पावर को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रवृत्ति के कारण स्किन को एंटी एजिंग बनाता है। विटामिन ई बालों को मुलायम बनाने के साथ साथ इसके स्वास्थ्य व ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल से भी हमें बचाता है। यौन संबंधी समस्या और शारीरिक क्षमता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। विटामिन ई एलर्जी को रोकने में मदद करता है। ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट को भी रोकने में असरदार होता है। विटामिन ई रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। यदि गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी होती है तो उससे उसके बच्चे में एनीमिया होने का खतरा रहता है। विटामिन ई बॉडी के सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व रहता है। विटामिन ई के रोल के बाद अब बात करते हैं विटामिन ई के सोर्स के बारे में। तो सोर्स में यह ऑयल्स से हमें प्राप्त होता है। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। इसके बाद में यह हमें प्राप्त होता है नट्स से, सीड्स से। इसके बाद में ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों से भी हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। रोस्टेड मेवे, शकरकंद, सलजम, अंडा, आम, ब्रोकली, बीट, गेंस, बीन्स, एलोवेरा से भी हमें यह प्राप्त होता है। विटामिन ई के सोर्स के बाद में बात करते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर केस में मिलती है, क्योंकि यह हमारे भोजन में हमें ऑयल से प्राप्त हो जाता है और यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन फैट में घुला हुआ रहता है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे बॉडी में डिजोल्व होकर वर्क करता है। परंतु अगर फिर भी पाचन संबंधी समस्या हो या कुछ बॉडी में डिजीज हो तो इसकी कमी देखी जा सकती है। जिसमें विटामिन ई की कमी होती है उसमें अन्य फैट सोल्यूबल विटामिन भी कम होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन
विटामिन डी हो गया, इनकी भी कमी हमें देखने को मिलती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी के बारे में हम देख लेते हैं कि विटामिन ई से एल्जाइमर डिजीज़, जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, इसके होने का खतरा हमें रहता है। मसल्स वीकनेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ रेटिना, अचानक से शरीर में थकावट महसूस होना, विटामिन ई की कमी से मसूड़ों में खून आना, चोट लग जाने से घाव आसानी से नहीं भरता है, इसकी कमी से गर्मियों में नाक से खून आता है। विटामिन ई की कमी से शरीर में विटामिन ए भी खत्म होने लगता है। विटामिन ई की कमी से नवजात शिशुओं में खून की कमी होने लग जाती है। अब बात करें विटामिन ई की टॉक्सिसिटी के बारे में, तो टॉक्सिसिटी में ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लर विजन हो जाता है, डायरिया होने के साथ साथ सिर चकराने जैसी समस्या भी हमें देखने को मिलती है। हमारी बॉडी में विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट के अंदर अप्रोक्स 15 माइक्रोग्राम पर डे होती है। अगर मैं बात करूं एज के अकॉर्डिंग डेली रिक्वायरमेंट की, तो वो कुछ इस तरह है। अगर बात करूं इसके कंक्लूजन की, तो विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है। शुड टेक डाइट विच कंटेन विटामिन ई, सप्लीमेंट नॉट नीडेड, सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो हमें विटामिन ई के सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर के परामर्श से मार्केट में इवियोन 400 mg टेबलेट अवेलेबल है, वो हम ले सकते हैं। डेली बेस पर आवश्यकता अनुसार हम इसको ले सकते हैं और इसकी कॉस्ट भी अधिक नहीं होती है। यह बालों को लॉन्गर व थिनर बनाती है। अब विटामिन ई से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh.